अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर अब्बास है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से है। मैंने अपना MBBS निश्तर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद टीम्स हॉस्पिटल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। सिंस 2015 से मैं गवर्नमेंट में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज की इस नशिस्त में हम लोग माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर बात करेंगे। माँ और बच्चे में ग़िज़ाई कमी की वजह से जो होने वाली बीमारियाँ सामने आती हैं उनके ऊपर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद माँ का होना ज़रूरी है। हमने अगर सेहतमंद माशरे को परवान चढ़ाना है तो हमने सबसे पहले अपनी ख़वातीन और अपनी माँ की सेहत के ऊपर तवज्जो देनी होगी। अगर माँ खुद ग़िज़ाई कमी का शिकार है, उससे पैदा होने वाला बच्चा भी जो है ग़िज़ाई कमी का शिकार होगा, उसमें वज़न की कमी होगी। वो बच्चा वक्त से पहले पैदाइश की वजह से प्रीमेच्योरिटी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका शिकार होगा। जहाँ तक माँ की सेहत का सवाल है, उसमें सबसे जो पहली बात आ जाती है वो ये है कि वक्त से पहले कम उम्री की शादी। अगर हम उसे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे बच्चों में जो मुनासिब वक्फा है वो ना होने की वजह से भी हमारी माएँ हैं वो ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाती हैं। वो खुद खून की कमी का शिकार हो जाती हैं, वो खुद वज़न की कमी का शिकार हो जाती हैं। एक माँ जो खुद बीमार है, जो खुद कमज़ोर है, वो कैसे एक बच्चे का ख्याल रखेगी या उसको सही तरीके से नशोनुमा उसकी करेगी या उसको परवान चढ़ाएगी। सबसे ज़रूरी जो अवामिल हैं कि एक तो कम उम्री की शादी से बचा जाए, उसके बाद बच्चों के अंदर जो मुनासिब वक्फा है वो देना चाहिए ताकि एक बच्चा जो है वो पैदाइश के बाद 2 साल मुकम्मल अपना दूध पिए। उसके बाद अगर 1 साल का अरसा माँ की सेहत को दोबारा रिवाइव होने के लिए दिया जाए और उसके बाद जो है अगर अगले बच्चे की ख्वाहिश है तो हम उस तरफ फिर जाएँ। बच्चों में मुनासिब वक्फा ना होने की वजह से और हर साल नया बच्चा आने की वजह से जो नया बच्चा आ रहा है वो वज़न की कमी का शिकार होता है, खून की कमी का शिकार होता है और माँ अपनी तवज्जो उन बच्चों पे नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई और मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। जब हमारा बच्चा इन डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाता है कि जो बढ़ोतरी है, जो उसकी जो नशोनुमा है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, जिससे बच्चे का कद, बच्चे का वज़न वो बढ़ना रुक जाता है। वो बच्चा फिर इन चीज़ों को पूरी ज़िंदगी साथ लेके चलता है। हमारे रोज़मर्रा के मुशाहदे में जो बातें आती हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर पैदा हो रहा है, वो दरहकीकत कमज़ोर माँ की वजह से पैदा हो रहा है और हर साल बच्चा पैदा कर रही है, उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे वज़न की कमी का शिकार होंगे, उनकी ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं होगी।